जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है एंड आई एम अ सीएसपी ऑफिसर फ्रॉम 38 कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और मेरे साथ है इज़ा अर्शद, मेरी स्टूडेंट हैं। और इज़ा ने अभी सीएसएस 2019 में पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की है। एंड बाय प्रोफेशन इज़ा इज़ अ डॉक्टर एंड शी इज़ अ ग्रेजुएट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। और इज़ा, बहुत-बहुत मुबारक हो आपको, आपने 4th पोजीशन हासिल की। कैसा फील कर रही हैं आप? थैंक यू सो मच सर। बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ अभी तो। आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड विद ग्रैटिट्यूड फॉर ऑलमाइटी. It has been his blessings only and the prayers of my parents and teachers, and a special tribute to you sir, because आपकी guidance थी, and I think without your guidance it would never have been possible, it would never have been same. अच्छा इज़ा, ये वीडियो बनाने का मकसद है कि हम थोड़ा सा पेरेंट्स को गाइड करें, क्योंकि आपकी 4th पोजीशन आई है माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में। तो काइंडली अपने जर्नी के बारे में बताइएगा, थोड़ा बताइए कि आपने सब्जेक्ट्स कितने कैसे सिलेक्ट किए, कितने अरसे में प्रिपरेशन की आपने, और फिर इंग्लिश पे कैसे तैयारी की, और उसके बाद इंटरव्यू कैसे तैयारी की, स्टेप बाय स्टेप बताइए, ताकि हमारे नए जो एस्पायरेंट्स हैं 2021 के लिए, उनके लिए काफ़ी आसान हो। I graduated from King Edward Medical University in March 2018. जिसके बाद मैंने अपनी हाउस जॉब स्टार्ट की, और फर्स्ट रोटेशन हाउस जॉब की कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी हाउस जॉब से रिजाइन कर दिया फॉर द नेक्स्ट 2 रोटेशंस सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए। और उसमें ये था कि सबसे पहले मैंने इंग्लिश से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने सर तैमूर का सेशन ज्वाइन किया फॉर इंग्लिश एसे एंड कॉम्पोजिशन। उसमें कुछ देर पहले कुछ एसेज लिखे, कुछ बेसिक्स ऑफ ग्रामर, प्रेसी राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सब किया। और फिर उसके बाद आई स्टार्टेड अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, जिसमें मेरी स्ट्रैटेजी थ्रू आउट द प्रिपरेशन ये थी कि मैं एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करती थी, उसकी डेडलाइन सेट करती थी, उतने टाइम में वो सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के बाद मैं सर को उसका टेस्ट देती थी। और थ्रू आउट माई प्रिपरेशन आई वाज टेकिंग दीज टेस्ट, और सर ना सिर्फ उन सबको इवेल्युएट कर रहे थे, बट ही केप्ट मोटिवेटिंग मी टू डू बेटर एंड बेटर। एंड आई थिंक दिस हेल्प मी अ लॉट इन माई फाइनल एग्जाम्स, बिकॉज एक तो मेरी राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा डेवलप हो गई थी एंड तक, और दूसरी बात ये कि मेरे सामने कोई भी क्वेश्चन जब आता था मेरे फाइनल एग्जाम में, तो मुझे उसमें बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी। सर के जो भी कोई आइडियाज थे क्वेश्चन से रिलेटेड, दे वर ऑलरेडी फ्लोटिंग इन माई हेड। तो फिर मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता था उसकी आउटलाइन ड्रॉ करने में या किसी भी चीज में। तो आई अच्छा थिंक दैट वाज इज़ा, मेजर we डिफरेंस। both are witness to your duration of your preparation. काइंडली उसके बारे में बताइए, कितने ड्यूरेशन में आपने प्रिपेयर की, और उसके पीछे इतनी जल्दी प्रिपेयर करने में उसके पीछे मोटिवेशन क्या थी? क्या खौफ था, डर था, क्या था? आई डिड इट इन ऑलमोस्ट 4 months, और उसके पीछे ऑब्वियसली खौफ था बहुत ज्यादा सर तैमूर का, बिकॉज ही वॉज द वन जो कि ऑल टाइम मोटिवेट कर रहे थे, और ऑल टाइम कह रहे थे कि ऐसे करना है, ऐसे डेडलाइन सेट करते थे हम। और मैं थी, और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी, और हम अपनी एक डेडलाइन सेट करते थे कि हमने इस डेट तक ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, और उसको ओवरऑल 100% कंप्लीट करना है हर एस्पेक्ट से, क्योंकि हमने सर को टेस्ट देना होता था। और जब वो टेस्ट रखने का वो एक खौफ होता था टेस्ट देने का माइंड में, तो उसकी वजह से फिर सारा सब्जेक्ट हम लोग थ्रू आउट उस टाइम में प्रिपेयर कर लेते थे, और फिर उसके बाद टेस्ट देते थे, और टेस्ट के थ्रू हमारी अच्छा, इवेल्युएशन। एक चीज तो मैं आपकी भी अप्रिशिएट करूंगा कि आप दोनों, आप और डॉक्टर हीरा जो हैं, उन्होंने कभी छुट्टी नहीं की। इन 4 महीनों में एक भी ब्रेक नहीं लिया। और छुट्टी करने का मतलब ये नहीं है कि आप आए नहीं, आप प्रिपेयर करके भी आए। अच्छा, ये बताइएगा कि डिसिप्लिन की कितनी इंपॉर्टेंस है सीएसएस की प्रिपरेशन के अंदर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आई थिंक इट्स द फर्स्ट मेजर थिंग, बिकॉज अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप अपने लिए कोई डेडलाइन सेट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आपको एक स्केड्यूल फॉलो करना होता है। जब आप 4-5 months पहले प्रेपरेशन स्टार्ट करते हो, तो एग्जाम आपका ऑलमोस्ट 4-5 months अवे होता है, तो वो उस तरह से एग्जाम का एक खौफ सर पे सवार नहीं होता। तो आपके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपने स्केड्यूल का जो है उससे आगे पीछे हो जाओ या रिलैक्स हो जाओ। तो इसमें डिसिप्लिन रहना, अपने लिए डेडलाइन सेट करना, टेस्ट देते रहना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके। अच्छा, ये बताइएगा, आप अपने इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने किस तरह की, और क्या आपको मुश्किलात पेश आई, और कैसे आपका जर्नी रहा? इंटरव्यू में ऐसा था कि मेरा जैसे ही रिटन रिजल्ट आ गया, तो आई अगेन ज्वाइन सर तैमूर बुखारी इन रीड राइट इंस्टीट्यूट फॉर माई इंटरव्यू प्रेपरेशन। और उसमें ऐसे था कि हम लोग, मैं और मेरी सारी फ्रेंड्स जो हम लोग सर के पास तैयारी कर रहे थे, हम लोग डेली मॉक्स देते थे सर को, डेली प्रैक्टिस करते थे, रोज कोई ना कोई चीज इंप्रूव करते थे। समटाइम्स इट वॉज अबाउट आर्गुमेंटेशन, समटाइम्स इट वॉज अबाउट आवर हैंड मूवमेंट, समटाइम्स इट वॉज अबाउट अदर थिंग्स। तो एक एक चीज पे सर ने जो है वो काम किया, और इस तरह डे बाय डे हमने अपने आप को रिफाइन किया सर की हेल्प से। और फिर फाइनली सारे जर्नी के बाद जो एक फाइनल जो प्रेपरेशन हुई, उसमें वी न्यू ऑल द थिंग्स इन अ मच बेटर वे।
अच्छा, इसे कुछ मिथ्स हैं सीएसएस की रिटर्न की प्रिपरेशन के हवाले से कि आपको अखबार लाजमी पढ़ना पड़ेगा, अगर अखबार नहीं पढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी तो माशाल्लाह 4th पोजीशन आई है। आप बताइए, आपने कितने जर्नल्स में रिटर्न की तैयारी की बात कर रहा हूँ, उस टाइम आप कितने जर्नल्स, कितने अखबार पढ़ती थी? क्या आप डेली अखबार पढ़ती थी? डॉन को जो है ना, वो कहते हैं ना कि घोल के पी जाएं और ये कर लें और बैट बुक कर लें और इस तरह बना लें, आपने कितना किया? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। आई थिंक इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन मे बी। लेकिन ऐसा था कि मैं ड्यूरिंग द प्रेपरेशन सिर्फ एक सब्जेक्ट पे, जो सब्जेक्ट मैं उस टाइम प्रिपेयर करी होती थी, उस पर फोकस करती थी कि मैंने उसको 100% कंप्लीट करना है शुरू से एंड तक। और जो करंट अफेयर्स था, जिसके लिए हम बेसिकली न्यूज़पेपर या सब कुछ पढ़ते हैं, वो मैंने साथ साथ करने की बजाय एट दी एंड मैंने सर की हेल्प से, सर ने जो सारे टॉपिक्स बताए थे कि इस साल के ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनके पेपर में आने के ज्यादा चांसेस हैं, एंड पे आके उन सब इवेंट से रिलेटेड नोट्स बनाए थे। उस पर अच्छे सोर्सेज सर्च करके, आर्टिकल सर्च करके, अपने फ्रेंड के साथ डिवाइड करके, हाफ टॉपिक्स मैंने कवर किए, हाफ टॉपिक्स उसने किए, और हमने अपने नोट्स एक्सचेंज कर किए एट दी एंड। साथ साथ में मैंने एज सच न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, और मैंने एंड पे आके सारी ये तैयारी की थी करंट अफेयर्स की। ओके इज़ा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि वो किस तरह तैयारी करें? हम बाद में भी वी विल हैव अ लॉन्ग डिस्कशन, हम कैंडिडेट्स को भी गाइड करते रहेंगे, बाद में भी हम वी विल मेक अ लॉन्ग वीडियो। अभी शॉर्ट वीडियो में आप कैंडिडेट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि रीड अ लॉट एंड राइट अ लॉट, बिकॉज रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आप कहते हैं कि सीएसएस जो है वो लिखने का एग्जाम है, वो पढ़ने का एग्जाम नहीं है। सो बहुत ज़्यादा लिखें। और दूसरी बात ये कि इट्स ऑल अबाउट द जर्नी इन द एंड, सो मेक योर सीएसएस जर्नीज अ मीनिंगफुल वन। Take it not just as another exam, but as a chance for your personal growth and your personal development. And with the थैंक यू वेरी blessings of मच। Almighty, you will be successful. थैंक यू वेरी मच इज़ा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह सी यू सून। Thank you so much.